कल के वीडियो में हमने कायिक प्रवर्धन के विषय में आपको बताया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, जो संभवतः आज अपलोड हो जाएगा। आज हम आपके लिए लैंगिक जनन के विषय में आपको अवगत कराएंगे। तो आइए लैंगिक जनन क्या होता है इसके विषय में जानें। लैंगिक जनन को समझने से पूर्व हमें ये जान लेना है कि लैंगिक जनन सबसे उन्नत प्रकार का जनन है और लैंगिक जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा जीव। जो नर जीव होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक अर्थात हम शुक्राणु या पौधों के केस में हम उसको परागकण कह सकते हैं। इसी प्रकार से मादा प्राणी या मादा जीव के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक या जिसको हम अंडाणु कह सकते हैं या अंड कह सकते हैं उसका निर्माण होता है। और ये नर और मादा युग्मक दोनों जब आपस में संलयित होते हैं अर्थात आपस में इनका फ्यूजन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है और फिर उस युग्मनज में भ्रूणीय परिवर्धन होता है और उसके उपरांत एक नवजात जीव बनता है। आइए इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए कोई नर है और ये मादा है, ये दोनों द्विगुणित अवस्था में है। अब इसको हम दोनों में एक युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है और युग्मक जनन के उपरांत अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नर में शुक्राणु या जिसको हम स्पर्म कहते हैं या इसी को हम नर युग्मक कहते हैं, इसका निर्माण होता है। क्योंकि जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है, अर्थात अगर इसमें 2n है तो इसमें n हो जाता है। इसी प्रकार से मादा युग्मक में भी अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत जब मादा युग्मक बनता है, मादा के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा जिसको हम अंड जनन भी कह सकते हैं, तो उसकी संख्या भी आधी हो जाती है, जिसको हम ओवम अंड अथवा अंडाणु कह सकते हैं। अब ये स्पर्म और अंडाणु दोनों आपस में समेकित हो जाते हैं, जिस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन के उपरांत द्विगुणित संरचना बनती है, जिसको हम युग्मनज कहते हैं, और फिर युग्मनज में बारंबार विभाजन होता है या जिसको हम भ्रूणीय परिवर्धन कह सकते हैं। उसके उपरांत ऑफस्प्रिंग या एक नया जीव बनता है और इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लैंगिक जनन अत्यंत उन्नत प्रकार का जनन है, जिसके कुछ अच्छाइयाँ इस प्रकार से हैं कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो भी जीव बनता है उसमें तमाम तरह के लक्षण अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है उस समय एक क्रॉसिंग ओवर होता है, जीनी विनिमय, जिसमें आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली होती है। इससे एक सगी माता पिता की संतानों में भी कुछ न कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात विभिन्नताओं की ज्यादा संभावना होती है। यद्यपि लैंगिक जनन में समय ज्यादा लगता है, लेकिन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में, पर्यावरणीय दशाओं को झेल पाने में समर्थ होते हैं और उत्परिवर्तन की भी इसमें काफी संभावना होती है। इसलिए लैंगिक जनन को अत्यंत उन्नत प्रकार का जनन माना गया है। आइए हम लैंगिक जनन के अंतर्गत जीवन चक्र की अवस्थाओं के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले किशोरावस्था या जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज में यह प्रजनन पूर्व अवस्था है, या हम इसको कह सकते हैं प्रजनन काल पूर्व अवस्था, अर्थात इसमें जीव में उत्तरोत्तर विकास होता है, वृद्धि होती है। पौधों में हम इसको कायिक अवस्था की भी संज्ञा दे सकते हैं। तो अब आप ये किशोरावस्था है। दूसरी अवस्था होती है प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था अगर हम जंतुओं की बात करें तो उसमें जननांगों का विकास होता है। अगर हम पौधों की बात करें तो उसमें पुष्प का विकास होता है, क्योंकि पुष्प ही पौधे के जनन अंग होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पादप प्रजनन अवस्था की, प्लांट ब्रीडिंग फेज की।
और इसमें कुछ पौधे होते हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक से तात्पर्य है कि जब पौधे में केवल एक बार पुष्पन हो, एक ही बार फलन हो, अर्थात एक बार पुष्प लगने के बाद वह अपना जीवन चक्र पूरा करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे पौधों को हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। विशेष करके गेहूं, धान, बांस। गेहूं और धान ये आप देखेंगे कि ये अपना जीवन चक्र बहुत ही कम समय में पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से बांस जो होता है ये लगभग 50 से लेकर के और 70-80 वर्षों तक कायिक अवस्था में रहते हैं और इसमें केवल एक बार पुष्प आता है और फिर पुष्प आने के बाद ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इनका भी जीवन काल समाप्त हो जाता है। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण पौधा है नीला कुरेंजी। इसका बॉटनिकल नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये सितंबर-अक्टूबर 2006 में इसमें पुष्पन हुआ था। उस समय तमिलनाडु और केरल क्षेत्रों में इस पौधे में एक मखमली, इसका पुष्प इतना सुंदर था कि एकदम मखमली चादर का रूप ले लिया था और जिसको देखने के लिए तमाम दर्शक विदेशों से आए थे, तो एक पर्यटन का केंद्र बन गया था। तो एक ही बार इसमें पुष्प आता है और ये अक्टूबर 2006 में आया था। इसी तरह से पॉलीकार्पिक पौधे स्पेस नहीं है। तो अब नेक्स्ट कसर बनी आगे दूसरे ग्रुप में। अरे तो कसर